गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। चंद्रपुर इलाके में बड़ा खेल दिख रहा। जी हां, यहाँ पर मौजूद एक घर में 119 मतदाताओं की वोटर लिस्ट सामने आई है। वोटर लिस्ट में एंट्री को लेकर सियासत गरमाई हुई है। चंद्रपुर के गुगुघूस इलाके में एक मकान के पते पर कुल 119 मतदाताओं की वोटर लिस्ट में नाम है। जी हां, दरअसल इससे पहले भी राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईसीआई को लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। जी हां, डेटा को लेकर राहुल गांधी ने ईसीआई को कटघरे में खींचा है। जी हां, गुगुघूस में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष राजू रेड्डी ने चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गुगुघूस के मकान नंबर 350 में कुल 119 वोटरों की एंट्री वोटर लिस्ट में कराई है। इसे लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी। जी हां, वास्तव में जिस मकान नंबर 350 पर 119 मतदाताओं की एंट्री वोटर लिस्ट में हुई, इसमें मात्र 2 लोग ही निवास करते हैं। मगर चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की माने तो इस मकान में कुल 119 लोग रहते हैं। जी हां, कांग्रेस के राजू रेड्डी ने उच्चतम जांच की मांग की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पुनर्राज का दर्जा हासिल करने के लिए अब हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। जी हां, पुनर्राज की बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद कल शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने इस अभियान की घोषणा करते हुए कहा है कि वो इन हस्ताक्षरों को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। जी हां, इतना ही नहीं, सुनवाई में पहलगाम हमले का जिक्र आने पर सीएम ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण के क्षेत्र के लोगों को ऐसे अपराध की सजा दी जा रही जिसमें उनका कोई हाथ नहीं है। जी हां, बक्सी स्टेडियम में स्वतंत्र दिवस पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया। उन्होंने आगे कहा कि आज से हम इन 8 हफ्ते का उपयोग सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने में करेंगे। अगर लोग दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है तो मैं अपनी हार मान लूंगा। हमें इन आवाजों को अपने दफ्तरों से उन दरवाजों तक ले जाना होगा जहां पर फैसले लिए जाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पुत्र इंद्रजीत सिंह कांग्रेस पार्टी में वापस लौट आए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद कहा कि कांग्रेस अब स्वच्छ और साफ हो गई, क्योंकि कांग्रेस के कुछ भ्रष्ट नेता बीजेपी में चले गए। जी हां, इंद्रजीत ने आगे कहा कि बीजेपी पिछड़े वर्गों का इस्तेमाल करती लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करती। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। इसके साथ ही कांग्रेस ने 2 शिक्षावादों रतनलाल और रविकांत को भी पार्टी में शामिल किया है। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले रतनलाल ने कहा कि उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए कांग्रेस का दामन थामा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी दावा करते कि पिछले 70 वर्षों में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहले 40 वर्षों में जो हुआ उसका लाभ आज मिल रहा, जब संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा, वोट चुराए जा रहे और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को नष्ट किया जा रहा, तो हर जागरूक व्यक्ति का दायित्व है कि वो कांग्रेस में शामिल होकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करे। इसी तरह की पल-पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे वर्ल्ड न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।